आर्म्स एक्सपोर्ट की फील्ड में भारत अभी छोटा प्लेयर है। इंडिया अभी अभी टॉप 15 आर्म्स लीडिंग एक्सपोर्ट के कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। इटली, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, स्पेन, इजराइल, नीदरलैंड्स, टर्की, स्वीडन, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड भी भारत से कई ज़्यादा वॉल्यूम में आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे देश भारत से काफ़ी छोटा है। इनमें से कई देशों का एरिया तो भारत के एक स्टेट से भी कम होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने इससे पहले ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। हमने विदेशों से हथियार खरीदने के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सिनेरियो पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि भारत ने हथियारों के मामलों में आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया है। कई सारे हथियारों के ऊपर रोक लगाकर विदेशी डिफेंस कंपनियों को भारत में हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके चलते आगे आने वाले वक्त में भारत आर्म्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में न केवल 15 यानी टॉप 5 में भी आने वाला है। खुशी की बात यह है कि भारत को इसमें अब बड़ी सफलता मिलने जा रही है। न सिर्फ बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनी भारत में आकर जॉइंट वेंचर स्थापित कर रही है या फिर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है, बल्कि कई सारे देश अब भारत से हथियार खरीदने जा रही है। हम ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए भारत को रिक्वेस्ट आई है मिडिल ईस्ट के 2 ऐसे देशों से जिन्होंने भारत से आज से पहले कोई भी हथियार नहीं खरीदा है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आर्टिकल के स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई इन 2 देश ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन ब्रह्मोस एनजी परचेस करना चाहते हैं। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 290 किलोमीटर, इसका वेट 1.6 टन यानी 1600 केजी। ये 3.5 मैक यानी 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट को हिट करने में सक्षम है। यानी ब्रह्मोस एनजी 1 मिनट में 72 किलोमीटर या फिर ये कह लो कि 1.2 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में सक्षम है। साथ में ब्रह्मोस किसी भी फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। साथ में ब्रह्मोस एनजी को किसी भी फाइटर जेट्स में फिट किया जा सकता है। अगर यूएई और सऊदी अरब भारत से ब्रह्मोस एनजी परचेस करते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली यमन के यहूदी रिबेल्स के ऊपर फायर करने वाला है, क्योंकि यहूदी रिबेल्स ने पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई के ऑयल एसेट्स के ऊपर हमले काफ़ी तेज कर दिए हैं और अब वो मिसाइल फायर करने लगे हैं। हूथी रिबेल्स के अलावा ईरान भी सऊदी अरब और यूएई का एक बड़ा दुश्मन देश है। इस समय जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसको देखकर लगता है कि भारत सरकार भी सऊदी अरब और यूएई के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं। इससे पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप वर्जन परचेस कर चुके हैं और इंडोनेशिया के साथ भी कई सारे टॉक्स चल रहे हैं। हाल ही में हमने अमेरिका के साथ काफ़ी सारे डिफेंस डील साइन की थी। इसी तरह डिफेंस डील बाकी सारे देशों के साथ होती रहती है, तो भारत टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस समय 5 आर्म्स एक्सपोर्टर्स देश में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। डिफेंस रिलेटेड डील काफ़ी सारे क्रिटिकल मसला होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हथियार किसी भी देश को उठाकर बेच दिया। किसी भी देश को हथियार बेचने से पहले ये देखा जाता है कि सामने वाले देश के साथ इंटरेस्ट क्या है, वो हमारा देश के साथ एलाइन होते हैं या फिर नहीं, और एलाइन होते हैं तो ये देखा जाता है कि सामने वाले देश को कौन सा हथियार बेचे जाएंगे। अगर वो बेचे गए तो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस समय इजराइल के साथ सबसे क्लोज टाइज है अमेरिका और वेस्टर्न देश के साथ, लेकिन उसके बावजूद इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल सिस्टम बेचने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब और यूएई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने चाहिए या फिर नहीं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।